स्टेट बैंक ने एक बार फिर से शरह सूद में कमी कर दी है। 2 महीने के दौरान शरह सूद में चौथी बार कमी की गई है और स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में मजीद 1% की कमी कर दी है, जिसके बाद अब शरह सूद 8% हो गई है। यानी 2 महीने में शरह सूद 13.5% से अब 5.25% कम करके 8% कर दी गई। साथ ही स्टेट बैंक अगले साल महंगाई रवा बरस की 11 से 12% से कम होकर 7 से 9% देख रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी, साथ ही बिजनेस के लोन्स और तनख्वाहों के लिए स्टेट बैंक की स्कीम्स और उसके साथ साथ हुकूमत के कम आमदनी वाले तबके, छोटे कारोबार और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए इकदाम और उसके साथ साथ बैनुल अक़वामी बिरादरी की तरफ से इमदाद पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाते हुए मुआशी तरक्की और रोजगार को सपोर्ट फराहम करेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च के महीने में बड़ी सनतों की पैदावार में 23% कमी हुई। लॉकडाउन की वजह से क्रेडिट कार्ड्स पर अखराजात, सीमेंट की खपत और पेट्रोल की सेल्स में नुमाया कमी हुई। कंज्यूमर और बिजनेस सेंटिमेंट, जिसमें साल के शुरू में बेहतरी के आसार थे, वो दोबारा तेजी से गिर गया। स्टेट बैंक के मुताबिक बरामदात अप्रैल में 54% से गिर गई। रेमिटेंसेज अभी तक नहीं गिरी, मगर आने वाले दिनों में गिरने का इम्कान है, क्योंकि तेल बरामद करने वाले ममालिक और दीगर ममालिक की मईशतें मुश्किलात का शिकार हैं। मगर इन तमाम बैनुल अक़वामी चैलेंजेस के बावजूद बैरूनी सेक्टर मुस्तहकम रहेगा। मगर टैक्स आमदनी में कमी और हेल्थ केयर, बिजनेस और गरीब तबके के लिए हुकूमती इक़दाम और अखराजात की वजह से बजट खसारे में खातिर ख्वाह इजाफा होगा। साथ ही स्टेट बैंक के मुताबिक इस साल महंगाई में जो कमी का रुझान है, इसमें हालिया तेल की कीमतों में 30 से 40% कमी से फायदा होगा और महंगाई में मजीद कमी आएगी। हमारे साथ साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। पाशा साहब, आपको नज़र आ रहा है अच्छी कमी है या मजीद कमी हो सकती थी या नहीं थी गुंजाइश और कमी करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 2 महीने में माशाल्लाह बड़ी फुर्ती से काम किया है और 13.25% से वो सूद को 8% पे लेकर आए हैं। यानी कि 25% आपने उसमें कमी की है। ये बहुत बड़ा आपने एक स्टेप लिया है यकीनन, मगर अभी भी गुंजाइश है। उसकी वजह यह है कि अफरात ज़र में नुमाया तौर पर कमी आ रही है और अब इम्कानात ये हैं, ख़ास तौर पे तेल की कीमतें कम होने के बाद, कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में अफरात ज़र 6-7% की रेंज में आ जाएगा। तो उसके नतीजे में मेरा ख्याल है कि अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में शायद गुंजाइश निकल आए कि इसको 1% भी कम किया जा सकता है, ताकि ये 7% तक पहुंच जाए, जिसके बारे में हमने बहुत अरसे से कहते रहे हैं। तो अल्लाह के फजल से ये अच्छा मुनासिब मूव है। और पाशा साहब, जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में मार्च में तकरीबन 23% की कमी है। साथ में वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो बिज़नेस सेंटिमेंट है वो मुतासिर हुआ है। अब आपको लग रहा है कि अब जबकि मईशत खुलने जा रही है, दुनिया भर की मईशत खुल रही है, तो डोमेस्टिक सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर जो वर्स्ट था, जो बदतरीन चीज़ था, वो देख लिया है? अब बेरोज़गारी में यहाँ से मज़ीद इजाफा नहीं होगा या आपको लग रहा है अभी भी ख़तरात बरकरार है? कुछ हद तक बेहतर होंगी यकीनन। जो दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं उन्हें शायद कुछ मौके मिल जाएं रोज़गार कमाने के लिए, मगर आप ये देखिए कि जो बैरूनी हालात हैं, एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पर कमी, जिस तरह मैंने कहा कि 44% कमी हो चुकी है और आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 22% की 23% कमी आई है। तो ये सिलसिला कुछ अर्सा रहेगा और इसके वजूहात सिर्फ अंदरूनी पाकिस्तान के नहीं है, बाहर के भी होंगे। और अभी तक एक चीज़ जो अल्लाह के फजल से नहीं हुई है मगर उस पर ख़तरा है, और वो ये कि जो बाहर से पैसा आता है रेमिटेंसेस के तौर पर, वो भी मुतासर होना शुरू हो गया। अप्रैल में इतनी कमी नहीं आई, अलबत्ता मुस्तहकम रहे फ़्लोज़, मगर अंदेशा ये है जिस तरह लोग वापस आना चाह रहे हैं हज़ारों की तादाद में, तो ये भी ख़तरा है कि रेमिटेंसेस 20 से 25% आने वाले दिनों में कम हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बजट आने वाला है, ये इस पे मुनस्सिर है कि ये बजट किस तरह का होगा। अगर IMF वाला बजट होगा तो इकॉनमी और बैठ जाएगी। बिल्कुल मुख्तलिफ सोच की ज़रूरत है इस वक्त, और इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत, मुझे यकीन है कि उसी तरफ आगे जाएगी कि रिवाइवल की तरफ जाना इस वक्त बेपनाह इसकी ज़रूरत है।
बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे अच्छा इक़दाम है शरह सूद को कम करना, आने वाले दिनों में मज़ीद कमी नज़र आती है। हुकूमत को बजट बनाना मुश्किल होगा, एक्सटर्नल सेक्टर पे भी कुछ मसाइल हैं, अगला साल मुश्किल होगा, मगर हुकूमत को फ़ैसले ऐसे करने होंगे कि इस सूरत हाल से निकला जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी।